जिला पुंछ की तहसील हवेली के इलाका सिडी चौहाना में कायम तालीमी जोन सुरनकोट के ज़रिए एहतमाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लोना में गुज़श्ता चंद रोज़ कबल महकमा तालीम की जानिब से एक उस्ताद को आर्जी तौर पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिडी ख्वाजा में तैनात किया गया है, जिसको लेकर इलाका सिडी चौहाना के मुकामी लोगों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। वहीं इस मौका पर मुकामी लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लोना से एक उस्ताद को हायर सेकेंडरी स्कूल सिडी ख्वाजा में तैनात किया गया है, जिसके सबब मज़कूरा प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा की तालीम सख्त मुतासिर हो रही है और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है। इन्होंने कहा कि अगरचे उस उस्ताद के मुतबादिल दूसरा उस्ताद स्कूल में तैनात किया गया है, ताहम मज़कूरा उस्ताद पर BLO की जिम्मेदारी भी है, जिसकी वजह से प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों की तालीम मुतासिर हो सकती है, जिसको देखते हुए तलबा के वालिदैन प्राइमरी स्कूल में बच्चों की सर्टिफिकेट्स वापस लेने की गर्ज से पहुंचे, जहां इन्हें प्राइमरी स्कूल इंचार्ज की जानिब से प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल सिडी ख्वाजा से मुलाकी होने की तलकीन की गई। बादअज़ां मुकामी लोगों का एक वफद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिडी ख्वाजा के प्रिंसिपल से मुलाकी हुआ। इस दौरान मज़कूरा प्राइमरी स्कूल से उस्ताद की तैनाती को लेकर मुकामी लोगों ने अपने मसाइल उजागर किए। इन्होंने कहा कि इस वक्त प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा की बुनियादी तालीम सख्त मुतासिर हो रही है, चूँकि जब तलबा को बुनियादी तौर पर ही मयारी तालीम हासिल नहीं होगी तो इनका मुस्तकबिल कैसे ताबनाक मुमकिन हो सकता है, जिसको लेकर इन्होंने अपील की कि प्राइमरी स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल सिडी ख्वाजा में तैनात किए गए उस्ताद को जल्द अज जल्द वापस प्राइमरी स्कूल में तैनात किया जाए या मौजूदा स्कूल उस्ताद के बदले किसी और मुकामी उस्ताद को तैनात किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को बेहतर और मयारी तालीम मैसर हो सके। इनका कहना था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें मजबूरन अपने बच्चों की सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लोना से वापस लेकर किसी दूसरे स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल कराना पड़ सकता है, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख होने के बजाय ताबनाक हो सके। वहीं इस मौका पर हायर सेकेंडरी स्कूल सिडी ख्वाजा के प्रिंसिपल हाजी अब्दुल सबूर कादरी व सीनियर लेक्चरर जुल्फकार अली मीर व दीगर सीनियर लेक्चरर्स ने कहा कि हमारे पास 11वीं और 12वीं जमातों में बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और हमारे पास फारसी मजमून के लिए लेक्चर की असामी भी खाली है, जिसकी वजह से इन दो जमातों के तलबा की तालीम सख्त मुतासिर हो रही थी, जिसको देखते हुए इससे मुतल्लिक हुकाम बाला के नोटिस में मामला लाया गया, जिसके बाद मज़कूरा प्राइमरी स्कूल से तैनात किए गए उस्ताद को हायर सेकेंडरी स्कूल सिडी ख्वाजा में हुकाम के हुक्म के मुताबिक तैनात किया गया है। इन्होंने वालिदैन को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि आइंदा CRC के तहत फार्म लगाए जा रहे हैं, जिस दौरान कोई न कोई फारसी मजमून का लेक्चरर हायर सेकेंडरी स्कूल सिडी ख्वाजा में तैनात हो सकता है, जिसके बाद मज़कूरा प्राइमरी स्कूल से लाए गए उस्ताद को वापस स्कूल में तैनात कर दिया जाएगा और अगर कोई लेक्चरर ना मिला तो इस सूरत में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मौजूदा उस्ताद की जगह किसी दूसरे उस्ताद को तैनात किया जाएगा, ताकि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लोना में ज़ेर तालीम तलबा को बेहतरीन और मयारी तालीम दी जा सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। अगर आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, ये बच्चे अगर इनको 11th और 12th में नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल नया है, जो इससे पहले उन्होंने कभी इसके बारे में सुना नहीं होगा, तो आप 11th और 12th में मान लीजिए मैं पर्सन नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन पॉलिटिकल साइंस है, सर की बॉटनी है, ये सर फिजिक्स के हैं, वो सर मैथमेटिक्स के हैं, तो मान लीजिए ये जो है वो ज़ूलॉजी के हैं, तो ये उस पर्सन सब्जेक्ट या तो आप जो है सब्जेक्ट बंद करवा दो यहाँ स्कूल में, आप ये लेटर लिखे दो कि हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, पोस्ट जो है वो बैकन कर दो, यहाँ पे पोस्ट चली जाएगी वापस यहाँ से। वो किस क्लास अगर यहाँ पे 2 साल बच्चे जो है अगर वो सब्जेक्ट रखने के बाद यहाँ से प्लेन अगर वापस घर जाते हैं फेल हो गए, उसके बाद उनको कौन पढ़ाएगा कि वो बच्चे यहाँ से पास हो। दूसरा आपने कहा कि परवेज दो को स्कूल घटना से उठा के हमें दो और आप चाहे जायदा को भी उठा लो वहाँ से एक ही जो टीचर वहाँ पे बनता है, दोनों में से एक टीचर को उठा लेना। आपकी कमिटमेंट ये है, ज्यादा फोकस हमारा मैडम जी भी आप उन्हीं को वहाँ पे अगर घटना में भेज देते हैं, वो इधर उर्दू पढ़ाएंगे, इनको नीचे इन दोनों पे जो है हम कोशिश करेंगे पूरी, हमारा कोई पढ़ा देगा, हमारा पूरे उर्दू हम हमारे सरकार जहाँ तक बच्चों का मसला ये तो बता दिया सारा कुछ है। ये बच्चे किसके, मेरा मेरे का कोई बच्चा आप बता सकते हैं नहीं है, मैं इन बच्चों के लिए बैठा हूँ, बाकी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको इस काम का जो कुछ कर रहा हूँ आपके सामने आपका काम 8 ऊंचाइयों का स्कूल है ये, कल आने वाले ये स्कूल में एक टीचर थे, जिस टीचर ने इस स्कूल के बच्चों को ज़मीनी सतह से उठाया था, बहुत मेहनत की। जब ये स्कूल नहीं था तो बच्चों को उन्होंने बेले में पढ़ाया, लोगों के घरों में उनको पढ़ाया, लेकिन जब बच्चे स्कूल के लायक बने, यहाँ बिल्डिंग स्कूल में आई, लोगों की डिमांड थी कि वो टीचर यहीं पे रहना चाहिए, लेकिन कुछ अरसे से आप भी जानते हैं कि सिडी चौहाना में कुछ सियासत चल रही है, उसी सियासत के नज़रिए से आज उस टीचर को यहाँ से उठाया गया, हाई सेकेंडरी में अटैच किया गया है। ये टीचर सिर्फ एक है,
एक को BLO साहब उन्होंने भेजा है 2 या 3 दिन या 10 दिन के लिए, ठीक आने वाले टाइम में इलेक्शन है उसको भी हटाया जाएगा। हमारी ये डिमांड है कि हमारा जो टीचर है वो रसीन शाह साहब उनको वापस लाया जाए। डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब चौधरी यासीन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ और CO साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आए यहाँ पे खुद देखें। अगर उनको लगता है कि यहाँ पे यही टीचर बेहतर है, हमें उनके साथ कोई इतराज़ नहीं है। अगर उनको लगता है कि रसीन शाह यहाँ बेहतर है, खुदारा हमको रसीन शाह को वापस दीजिए। हम लास्ट डिमांड यही करना चाहते हैं कि हमारा जो टीचर है वो वापस आए, नहीं तो हमारे बच्चों की जो सर्टिफिकेट है वो वापस। हम यहाँ पे आज आए थे, यहाँ पे जो टीचर उनको बोला था हमने कि आप हमें सर्टिफिकेट्स दें, हमारे बच्चों की सर्टिफिकेट्स दें, हम कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाएं अपने बच्चों को, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। तो सर जब हम यहाँ पे आए तो मैम जी ने कहा कि प्रिंसिपल सर को फ़ोन किया तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि हमारे पास यहाँ पे सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, आप सुरनकोट ZD ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे वो सर्टिफिकेट्स दें। कोई सरकारी मुलाजिम इनके पास मुझे बता दे कि किस सरकारी मुलाजिम का बच्चा जो है वो उसके अपने स्कूल में पढ़ रहा है। अगर हमारे बच्चे जो है, अगर हम BPL ज़ुमरा के लोग हैं, अगर हम यहाँ पे इनके पास बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 6-6 महीने के बाद ये कभी किसी टीचर को अटैचमेंट करेंगे, कभी अगर ये अटैचमेंट का सिलसिला ख़त्म कर दिया है डायरेक्टर साहब ने तो फिर ये मसला जो है वो बार बार क्यों। तो अगर हमें सर को हमने बोला भी था कि अब हमें वो हमारा टीचर जो है वो आप इसको मतलब बिना मतलब जो है वो यहाँ से हाई सेकेंडरी में जो है आप इसको अटैच कर रहे हैं, तो आपके पास पूरा क्लस्टर पड़ा है, ब्लॉक पड़ा है, आप अथॉरिटी हैं, आप दाएं बाएं कहीं से और कहीं से आप टीचर को अरेंज कर लें। ये छोटी पनीरी है, ये इनके मुस्तकबिल का मसला है, इनके एजुकेशन का मसला है। सर ये हमारा फ्यूचर है, तो अगर इनकी एजुकेशन बेसिक अगर इनकी नहीं होगी तो कल हम लोग इस दौर में फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सर प्रिंसिपल साहब ने हमें यकीन ये दिया है कि उन्होंने कहा कि संडे तक आप वेट करें, जो डिमांड आपकी है, चलो रसीन शाह की अगर हमारे यहाँ मजबूरी है, रसीन शाह को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, आपको परवेज लोन जो है उसको वहाँ पे हम भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चों की जो बुनियाद होती है ना, जब बुनियाद ही नहीं होगी तो टहनिया पे जाके तो बच्चे क्या करेंगे। उसमें प्रिंसिपल साहब ने यही कहा कि उन्होंने कहा कि संडे तक आप वेट करें, इंशाल्लाह आपका जो हल है वो हम बड़े अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से निकालेंगे और आपकी जो डिमांड है ये जेन्युइन है, इस पर हम पूरा खरा उतरेंगे। हमने हमारी जो क्लासेज जो है पिछले अप्रैल से जो है स्टार्ट की थी, हमने जो प्रोविजनल एडमिशन लेके 11th और 12th की क्लासेज उनको पढ़ाने के लिए पर्शियन का कोई लेक्चर नहीं था हमारे पास। तो हमने पूरे क्लस्टर में ढूंढा कि हमें कोई टीचर मिल जाए पर्शियन का जो हमें पर्शियन पढ़ा सके, क्योंकि 11th और 12th को पढ़ाना जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर होना चाहिए। तो जब हमें कोई नहीं मिला तो हमें एक ये टीचर मिला क्लस्टर से, तो हमने एक प्रपोजल बना के CO साहब को भेजा, उन्होंने जॉइंट डायरेक्टर साहब को भेजा, उसमें से रसीन शाह को हमने वहाँ से उठाया और यहाँ पे जो हमारे पास बच्चा था, तो 100 बच्चा हमारे पास है 11th और 12th में जो पर्शियन पढ़ रहा है, तो उनकी प्रॉब्लम की वजह से हमें इसको उठाना पड़ा। हमने कोई ज़रूरी नहीं था उठाने का, हमने यहाँ पे बच्चे जो हैं इसी इलाके के हैं, स्टडी ख्वाजा के हैं, बड़े दूर दूर से बच्चे यहाँ पे आते हैं और उनके टीचर की जगह हमने टीचर दिया था। और PS लोना में जो है एनरोलमेंट 23 बच्चे हैं और 23 में से भी फर्स्ट में 2 बच्चे, सेकंड में 4 बच्चे, थर्ड में 6 बच्चे, तो इस तरह करके प्री प्राइमरी में 6-7 बच्चे हो गए, टोटल 23 बच्चे एनरोलमेंट है। हमने जो है ऑर्डर अपनी तरफ से मर्जी से नहीं किया है, तो हमने इनको एश्योरेंस यही दिया कि अगर CRC अभी हमारे लगने हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर हमारे पास पर्शियन का CRC में कोई आ जाता है लेक्चर तो पर्शियन पढ़ाने के लिए हम रसीन शाह को वापस कर देंगे। और एक टीचर ने कहा कि परवेज जो है टीचर गखना में उसको वहाँ पे भेजा जाए, उसको उठाया जाए, बच्चों के सर्टिफिकेट आप वहाँ से ना लें, बच्चों को स्कूल भेजें और परफॉर्मेंस देखें टीचर ने क्या पढ़ाया दिन को, क्या नहीं पढ़ाया, और हम खुद भी स्कूल को मॉनिटर करेंगे। रही बात की BLO की, BLO को कभी कभी कोई काम होता है, डेली काम नहीं होता है। खुर्शीद साहब जो है वहाँ पे टीचर भेजे हमने, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करें और इंशाल्लाह हमारा पूरा इनको यकीन है कि इंशाल्लाह हम CO साहब से और जॉइंट डायरेक्टर साहब से बात करके इनकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कराएं। अंजुम टूर एंड ट्रैवल मंडी आपके लिए लेकर आया है मंडी से श्रीनगर रूट के लिए नई गाड़ियाँ, जिनमें आप आसानी मंडी से श्रीनगर और श्रीनगर से मंडी मुगल शाहरा के रास्ते अपना सफर कर सकते हैं। इन गाड़ियों में आपके लिए हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट, पुश बैक सीटों के साथ साथ किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए दीगर जरूरी सहूलियात भी दस्तयाब हैं। इन गाड़ियों में आप बराबर और बआसानी अपने सफर का लुत्फ उठाते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। यही नहीं बल्कि इसके अलावा आप हमारी इन गाड़ियों को सैर व तफरीह और ज़ियारत पर इज्तिमाई सफर पर जाने के लिए मुनासिब किराया के साथ बुक भी करवा सकते हैं। इन गाड़ियों में आप मुनासिब किराया के साथ मंडी से श्रीनगर के लिए सफर कर सकते हैं। हमारा मकसद आपको बेहतरीन, आरामदेह और सहल सफर करने के लिए हर मुमकिन सहूलियात की खिदमत फराहम करना है।
तो जल्दी कीजिए, ख्वाहिशमंद हजरात हमारे दिए गए नंबरात पर जल्द राब्ता करें। हमारा नंबर है 9622091516 9622233482। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।